28 दिनों तक जेल में गुजारने के बाद रिया चक्रवर्ती 28 वर्षीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अब पहुंची हैं मुंबई पुलिस के पास दोबारा से। क्योंकि उनकी तस्वीर देखकर लोग काफी चौंक गए। दरअसल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिया को फिर सुबह सुबह स्पॉट किया गया, जहां पर रिया अटेंडेंस लगवाने पहुंची। जी हाँ, दरअसल जिन शर्तों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है उनमें से एक शर्त ये था कि उन्हें हर 10 दिन के अंदर एक बार तो जरूर बेल से मिलने पर पुलिस के पास जाकर अटेंडेंस मार्क करवाना है। इसलिए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिया फिर पहुंची और मुंबई पुलिस से घिरी हुई रिया चक्रवर्ती को देखा गया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली आजादी के बाद, जेल से आजादी के बाद सफेद सलवार सूट में नजर आई। रिया फेस पे मास्क लगाकर नजर आई। फेस पे मास्क लगाकर रिया चक्रवर्ती को सफेद सूट में फिर देखा गया। वैसे आपको बता दें, फाइनेंस और सपोर्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में रिया को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने भाईखला जेल में बंद किया था गिरफ्तार कर, लेकिन कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा, ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा रिया नहीं थी। कोर्ट ने इस बात को माना और कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं किया उन्होंने, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, फाइनेंस नहीं किया उन्होंने। इस बात को कोर्ट में मानकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इस इल्जाम को खारिज करते हुए पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जिस पर चला उस पर सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी जांच पर बात करते हुए कोर्ट में रिया को बेल दी गई। सतीश माने शिंदे, उनके वो लॉयर ने बताया कि बहुत ज्यादा कानून के दूर थे वो, कानून की बात तो बहुत दूर, कानून के खिलाफ की बहुत दूर थी रिया, और उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती जो है आज जेल के बाहर, क्योंकि सच की ताकत उनके पास है। रिया, जिनको सुशांत सिंह राजपूत के 14 जून की तारीख को हुए निधन के बाद मेंटल हेल्थ की वजह से उनका निधन हुआ, इस तरह की स्टेटमेंट के बाद ट्रोल होना पड़ा था। उस रिया को अपनी फैमिली के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए लड़ने के लिए वापस आना पड़ा है। उन्होंने जेल से आने के तुरंत बाद अपने माँ बाप से कहा है कि माथे पर जो शिकंज लगाए गए हैं जबरदस्ती, उसे हटाना तो पड़ेगा। अभी कमजोर होने की जरूरत नहीं, अभी तो सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत है। ये कहकर रिया काफी इमोशनल भी हुई, जिनका थेरेपी अब चलने वाला है। उनकी माँ संध्या चक्रवर्ती ने बताया, क्योंकि उनका थेरेपी होगा तो ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। उनके बेटी के दिलो दिमाग में काफी असर पड़ रहा है इस तरह की चीजों का, ये कहना है संध्या चक्रवर्ती, रिया की माँ का। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो चर्चा हुई, इस पर तमाम तरह की खबरें सुनने देखने को मिली। जिल्लत सहने वाली रिया चक्रवर्ती को जरूर आज़ादी हाई कोर्ट से मिली, लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए एफिडेविट अब हाई कोर्ट में मिली रिया को जमानत के खिलाफ एनसीबी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद सुशांत मामले में मुख्य आरोपी बनने वाली रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे ये है कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जिन्हें रिया के साथ बेल मिल गई और वो बाहर है तलोजा जेल से, नवी मुंबई में स्थित तलोजा जेल से बाहर है, उन्हें भी स्पॉट किया गया अटेंडेंस के लिए। अब नई खबर सामने आई ये है कि हाई कोर्ट में तो रिया जीत ही गई है, लेकिन पुलिस स्टेशन से रेसिडेंस तक का सफ़र जो हर 10 दिन में रिया चक्रवर्ती को करना है, और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच, ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए बेल के बावजूद 1 लाख रुपए देने के बावजूद जो कंडीशन फॉलो करना है, पासपोर्ट उनके जो छीन लिए गए हैं,
ये काफ़ी तकलीफदेह है। अब आपको बताना चाहेंगे किसी भी तरह के ड्रग के एलिगेशंस को स्वीकार ना करने वाली रिया ने तो पहली बार नहीं कई बार स्वीकार किया कि वो किसी भी तरह के इस चैन से बंधी नहीं है। उनका कोई लेना देना इस तरह की पाप में नहीं है। लेकिन रिया पर भरोसा किसी को नहीं हुआ और इसी कारण से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुनवाई के लिए तमाम समय लिए गए। लेकिन रिया ने स्पेंड किया था सुशांत के लिए ड्रग प्रोक्योर करने में पैसे। इस बारे में जो फाइनेंस इलिसिट ट्रैफिक में शामिल है कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट ने कहा कि वो शामिल नहीं है। लीगल एडवाइज़र जो है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन टेम्पर किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के लॉयर जो हैं उन्होंने कहा कि सुशांत अगर आज होते तो सुशांत को सबसे पहले जेल की सज़ा होती, क्योंकि जिस मामले में रिया को गिरफ्तार किया गया है वो तो उस मामले के आगे कुछ भी नहीं, शून्य है। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया और इसी कारण से रिया चक्रवर्ती को लेकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता का स्टेटमेंट भी ना आना एक शक का बहाना बना, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त भी मुख्य आरोपी है। लेकिन रिया ने फिर भी लोगों को सच नहीं बताया। जी हाँ, बात रिया चक्रवर्ती की हो रही है तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया के लिए वाकई में काफ़ी तकलीफदेह सफ़र आगे भी होने वाला है। हॉस्पिटल में थेरेपी भी लेंगी रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के लिए हॉस्पिटल में थेरेपी लेना भी आसान नहीं होगा। जवाब मिलने पर भी जवाब नहीं मिल पा रहा। रिया को लेकर सुशांत के परिवार ने भी कहा कि फ़िलहाल जवाब नहीं है, लेकिन उम्मीद है, भरोसा है, जज्बा है, हिम्मत है, हौसला बुलंद है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सुशांत जांच के नतीजे पर बॉलीवुड यूनिवर्सिटी के पढ़ने पर, जिस बारे में अब तक कोई बात नहीं हो पाया है। इस मामले में अब नई जांच में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, रिया को दोबारा हिरासत में लिया जाता है या नहीं, एनसीबी क्या देगी जवाब परिवार को सुशांत मामले में रिया के जमानत मिलने के बाद, ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि केस अब तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि केस अब भी चल रहा है और एनसीबी इस केस को ख़त्म नहीं होने देगी, क्योंकि अब तक डिजिटल एविडेंस है जिसमें रिया व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत को लेकर बात कर चुकी थी कि वो ड्रग देती हैं और ड्रग देने का इंतज़ाम कर रही थी। तो वो स्टेटमेंट्स रिया चक्रवर्ती की अब भी डिजिटल एविडेंस एनसीबी के पास मौजूद है।